तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेसियार खान। कड़ी 16। नीलांबर की आंखों से फिर आंसू छू पड़े। वो मुंह फेरकर बाहर आंखें पोंछने लगा। इस प्रकार की संवेदना की बात उसने और किसी के मुंह से नहीं सुनी। सभी कहते हैं कि उसने भूल की है, अन्याय किया है, पुण्य के कारण ही उसका सर्वनाश हुआ है। और अब आगे। नीलांबर स्तब्ध मुख से चंडी मंडप के बाहर निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। प्रणाम भेंट के बाद लोग भाभी को प्रणाम करने भीतर की ओर चले। उनके साथ साथ नीलांबर ने आकर देखा कि विराज रसोई घर में नहीं है और सोने की कोठरी का दरवाजा भी बंद है। दरवाजे पर थपकी देकर पुकारा, लड़के तुम्हें प्रणाम करने आए हैं विराज। विराज भीतर से बोली, मुझे बुखार आ गया है, उठ न सकूंगी। उन लोगों के चले जाने की कुछ देर बाद फिर किसी ने धक्का दिया। विराज ने जवाब नहीं दिया। दरवाजे के बाहर से मीठी आवाज आई, दीदी दीदी, मैं मोहिनी हूं, जरा दरवाजा तो खोलो। किंतु विराज कुछ न बोली। मोहिनी ने कहा, ये ना होगा दीदी, अगर सारी रात इस दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ा होना पड़ी तो खड़ी रहूंगी, किंतु आज के दिन तुम्हारा आशीर्वाद लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। हाँ। विराज दरवाजा खोलकर सामने आ खड़ी हुई। उसने देखा कि मोहिनी के बाएं हाथ में खाने की टोकरी है और दाहिने हाथ में खुटी हुई भांग का गोला है। सब चीजें पांव के पास रख दी। दोनों चरणों पर सर रखकर प्रणाम किया और बोली, बस दीदी, यही आशीर्वाद दे दो कि मैं तुम्हारे समान बन सकूं। तुम्हारे मुंह से मैं कोई दूसरा आशीर्वाद नहीं चाहती। विराज ने आंसू भरे नैनों को आंचल से पोंछकर चुपचाप छोटी बहू के झुके हुए मस्तक पर हाथ रख दिया। छोटी बहू खड़ी होकर बोली, आज के दिन आंसू नहीं गिरने चाहिए दीदी, किंतु ये बात मैं तुमसे कहने योग्य नहीं हूं। लेकिन दीदी, यदि तुम्हारी देह की हवा भी मुझे छू गई ना, तो उसके बल पर कही जाती हूं कि अगले साल ऐसे ही दिन ये बात कहूंगी। मोहिनी के चले जाने पर विराज वो सामान कोठरी में रखकर स्थिर बैठ गई। आज ये बात वो अच्छी तरह समझ गई थी कि मोहिनी रात दिन उस पर नजर रखती है। इसके बाद कितने ही लड़के आए गए, विराज ने फिर दरवाजा बंद नहीं किया। वहीं सब चीजें बांटकर आज के दिन का आचार किया। दूसरे दिन सुबह वो थकी हुई सी बरामदे में बैठी साग पात चुन रही थी कि सुंदरी ने आकर प्रणाम किया। विराज ने आशीर्वाद देकर बैठने को कहा। सुंदरी बैठती हुई बोली, कल रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए आज सुबह कहने आना पड़ा, किंतु बहू मां, तुम चाहो जो कहो, ऐसा जानती तो मैं किसी तरह भी वहां ना जाती। विराज कुछ न समझ सकी, उसका मुंह देखने लगी। सुंदरी बोली, घर में कोई नहीं है, सब पश्चिम की ओर हवा पानी बदलने गए हैं। एक बूढ़ी बुआ ही रह गई है। ने ऐसी कड़ी कड़ी बातें सुनाई कि क्या कहूं। बोली, लोटा ले जा, जमाई तक के लिए एक धोती नहीं भेजी, सिर्फ एक सूती धोती लेकर पूजा का व्यवहार करने आई हो। और उसके बाद न जाने कितनी गालियां दी। विराज ने विस्मित होकर प्रश्न किया, किसने? किसे वो सब कहा रही? सुंदरी ने कहा, और किसे, हमारे बाबूजी को। विराज अधीर हो उठी। उसे कुछ मालूम नहीं था, इसलिए कुछ समझ भी नहीं सकी। बोली, अरे बता तो, किसने तेरे बाबूजी को ये सब कहा? एक बार सुंदरी आश्चर्यचकित होकर बोली, बहू मां, वही तो इतनी देर से कह रही हूं।
पुंटी की बूढ़ी फूफिया सास पे कितना दर्प, कितनी तेजी है कि कपड़ा नहीं लिया, लौटा दिया। इतना कहकर कपड़ा आंचल से निकालकर बाहर रख दिया। विराज समझ गई। टकटकी लगाए कपड़े की ओर देखती रही। उसके भीतर बाहर आग लग गई। नीलांबर बाहर गया हुआ था। किस समय लौटेगा इसका कुछ निश्चय नहीं था, इसलिए सुंदरी उसकी प्रतीक्षा न करके चली गई। दोपहर को नीलांबर भोजन करने बैठा था। विराज ने आकर उसके पास वो कपड़ा रख दिया। कहा, सुंदरी लौटा गई है। नीलांबर मुंह उठाकर देखते ही मारे डर के उदास हो गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसने छिपाकर जो दिया था वो इस तरह विराज को मालूम हो जाएगा। उसने कुछ न पूछकर सिर झुका लिया। विराज ने कहा, उन्होंने क्यों नहीं लिया? क्यों गाली गलौज करके लौटा दिया? ये सब सुंदरी के पास जाकर सुन सकते हो। किंतु नीलांबर ने सर नहीं उठाया, बल्कि कोई बात भी सुननी नहीं चाहिए। विराज भी चुप रही। नीलांबर की भूख प्यास सब जाती रही। वो डर से नीचा सिर किए हुए सिर्फ ये अनुभव करने लगा कि विराज टकटकी लगाकर उसे देख रही है और उसकी आंखों से आग बरस रही है। संध्या समय सुंदरी के घर जाकर उससे सब बातें सुनकर नीलांबर ने कहा, अब ये लोग पश्चिम घूमने गए हैं, तब निश्चय उनकी अवस्था अच्छी होगी। क्यों सुंदरी? अच्छी तो है ही बाबू। तुमने देखा कि पुंटी कितनी बड़ी हो गई है? भेंट तो हुई ही नहीं ना बाबू। नीलांबर अपने सवाल पर लज्जित होकर बोला, हाँ हाँ ये तो है, किंतु नौकर नौकरानी उसे तो सुना होगा। नहीं बाबू, उस फुफिया सास ने हाथ मटका मटका कर जो कुछ सुनाया, उसके बाद क्या पूछती। बस भागना भी मुश्किल हो गया था। हाँ। कुछ देर तक शुभ मुख से स्थिर रहकर नीलांबर बोला, तुझे कैसा लगता है? मेरी पुंटी दुर्बल हो गई होगी, मोटी ताजी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।